अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखिए अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये जो हम देने के लिए आए थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में एस जयशंकर साहब, जो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से, अभी हम उन्हीं के ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं माशाअल्लाह। और ये हमारे देश का लोकसभा है, पार्लियामेंट है, जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है ये पीछे बैठते हैं, देखिए। और इसी तरह से आप मेरे साथ में जो देख रहे हैं ये है हज़रत मौलाना सोहेब साहब कासमी। और माशाअल्लाह ये इन्हीं की कोशिशें है, इन्हीं की मसाई है। हम इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि मौलाना ने ही अपॉइंटमेंट लिया। मौलाना को माशाअल्लाह शायद ही कोई ऐसा, अभी मैं पिछले 3 दिनों से मौलाना के साथ में हूँ, शायद ही कोई ऐसा जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो ना पहचानता हो, शायद ही कोई मिनिस्टर ऐसा होगा। एक एक फ़ोन पर जो है सारे अपॉइंटमेंट्स हमको मिले, वरना मैं जो है, मुझे कौन जानता कौन पहचानता था। मैं इतने दूर से सफ़र करके यहाँ पे आया हूँ, मैं तो भटकता रहता था दिल्ली के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला मौलाना को जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए मौलाना को, कि इनकी कोशिशों से आज जो है अल्लाह ताला ने जो है हमारे भारत देश की पार्लियामेंट में हमको पहुंचाया। और पहुंचाने के साथ साथ जो है जिस काम को लेकर हम आए थे, मौलाना ने तकरीबन जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में 10 मिनट तक बात की। और बात करने के बाद पहले मौलाना ने जो है वह मसला अच्छे तरीके से समझाया। पहले जो है जिनसे हमारी मुलाकात हुई, हाँ, तो उनको जो है पूरे अच्छे तरीके से मौलाना ने एक्सप्लेन किए कि अगर हमारी गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट से ये बात करती है ई वीज़ा के बारे में, तो इससे हमारे देश को क्या क्या फ़ायदे होंगे और हमारे रिलेशन जो है सऊदी गवर्नमेंट से कितने अच्छे होंगे। और फिर फॉरेन सेक्रेटरी से जो अभी हमारी बातचीत हुई है, तो उनके सामने मौलाना ने बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया। मौलाना, आप भी कुछ फरमाइए। बिल्कुल, पूरी दुनिया के लोग अपने मुल्कों के हाजियों के लिए, ज़ायरीन उम्रा के लिए जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं। वहाँ की तंजीमें और वहाँ की आवाम अपनी सरकारों से बात करके उनके लिए रियायत करती हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ हर साल 2 लाख लोग हज पे जाते हैं और कई लाख लोग जो उम्रे पे जाते हैं। उसके बावजूद अरबों रुपया खर्च होता है। अगर इसमें एक एक हाजी का या उम्रा करने वाले का 50,000 या 1 लाख रुपये बच जाता है, तो उससे एक बड़ा अमाउंट जो है वो बच सकता है। सारा मिल्लत का ही पैसा है। इसलिए मौलाना अकबर हाशमी साहब की ये कोशिश थी और है और रहेगी कि इंशाअल्लाह हज में और उम्रे में जो एक्स्ट्रा अखराजात हैं वो जैसे भी कम हो सकें वो कम किए जाएं और हज उम्रे को आसान बनाकर ऐसा किया जाए ताकि गरीब आदमी भी कम से कम उम्रा तो कर सके। और यही कोशिश है। इस पर इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे और जहाँ भी कोशिश हो सकेगी कोशिश करेंगे इंडियन हुकूमत से भी और सऊदी हुकूमत से, दोनों से बात करें। वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, उनसे भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। प्लस यहाँ एम्बेसी है, उससे भी, वहाँ भी मौलाना को हम मिलवाएंगे और एम्बेसडर से मिलवाकर भी वहाँ जो दिक्कतें मुसलमानों की या भारतीय ताजिरों की आ रही हैं उनको हम हल करेंगे। क्योंकि आज भारत और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो दुनिया में सबसे करीबी हैं, क्योंकि भारत और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हम लोग अगर जो है खाली कारोबारी पार्टनर नहीं है। अगर सऊदी अरब पर या इंडिया पर हमला होता है या कोई विदेशी ताकत हमला करती है तो दोनों मिलकर लड़ेंगे। ये भी मुआहदा हमारा हो चुका है। इसलिए सऊदी अरब और इंडिया इस वक्त जो भाई के रूप में है। और नरेंद्र भाई मोदी ने प्रिंस मोहम्मद सलमान को और जो मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद को अपना भाई कहा है। और इंशाल्लाह इस भाईचारे को हमें बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। मौलाना से मुलाकात के बाद मेरी और भी ज़्यादा जो है हिम्मत बढ़ गई। अभी तक तो हम उम्रे के लिए काम कर रहे थे, इंशाअल्लाह अब हज भी जो है कम से कम खर्च में हमारे मुल्क वालों का हो, चाहे प्राइवेट से जाने वालों का हो या कमेटी से जाने वालों का हो, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। और बाकी फील्ड में और बाकी लाइनों में भी इंशाअल्लाह मौलाना से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है, हौसला मिला है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं समझता हूँ भारत के पूरे मुसलमानों की तरफ से अगर ये काम हमारा हो जाता है तो मौलाना का भी उसमें बराबर का हिस्सा रहेगा। अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। तो बस अभी हम लेते हैं आप सब लोगों से इजाज़त और दुआओं की दरख्वास्त करते हुए कि अल्लाह इस काम को पूरा फरमा दे। हमारे भारत देश का जो ये पार्लियामेंट हाउस है, यहाँ से अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त। और देखिए अब वीडियो हम बना ही रहे हैं, तो पीछे देखिए ये राष्ट्रपति भवन है जो आपको नज़र आ रही है इमारत, ये राष्ट्रपति भवन की इमारत है आगे पार्लियामेंट में। और इसी तरह से आगे देखिए पार्लियामेंट हाउस भी है। और
پیچھے جو ہے ایک دم دور نظر آئے گا، وہاں پہ جو ہے یہ پورا کا پورا ایریا جو ہے انڈیا گیٹ وغیرہ، اور یہ پی ایم او ہے جہاں پہ ہم لوگ گئے تھے ایکسٹرنل افیئر منسٹری کے آفس میں، اسی کے بازو میں جو ہے ماننیہ پردھان منتری جی کا بھی آفس ہے. اور اسی طرح سے دیکھیے میں جس عمارت کے سامنے ابھی کھڑا ہوا ہوں، یہ ہمارے دیش کا جو ہے گرہ منترالیہ ہے. ماننیہ امت شاہ جی جو ہمارے دیش کے جو ہے گرہ منتری ہیں وہ یہیں پر بیٹھتے ہیں، اور پی ایم او بھی ہے. تو آج یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو پہنچایا اس کام کے لیے، کیونکہ میرا مقصد ہی یہ تھا کہ صرف بیان کرنا نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر، بول بچن نہیں، بلکہ گراؤنڈ لیول پہ یہ کام کر کے بتانا ہے. اور ہم انشاءاللہ یہ کام جب تک پورا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی جد و جہد اور محنت کے اندر لگے ہوئے رہیں گے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.